हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं? सब पढ़ाई बढ़िया मस्त चल रही है। तो बच्चों, हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज के पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सम उसका कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, हम लोग सीक्वेंस सीरीज के अगले वीडियो पर आ गए हैं और इसके पिछले पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो इसके अपलोड किए हुए हैं। तो वो सारे बच्चों वीडियो देख लीजिए, है ना, तब इस वीडियो पर आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे हम लोग सिग्मा का यूज़ कहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सिग्मा के यूज़ को सीखेंगे। देखो बच्चों, यूज़ ऑफ सिग्मा, यूज़ ऑफ सिग्मा। देखो क्या होता है, जैसे सिग्मा का मतलब होता है समेशन। देखो जैसे मान लो हमने सिग्मा आर लिखा और आर को लिखा 1 से लेकर के n तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, n तक ऐड करेंगे। तो आर को पहले 1 रखो, फिर आर को 2 रखो, फिर आर को 3 रखो और n तक रखो। ठीक है। अच्छा देखो, इसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा n और n फ्रॉम 1 to n, एक ही बात है। मतलब n की वैल्यू वेरी करेगी 1 से n तक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम ये नहीं लिखते, खाली सिग्मा n लिख देते हैं। सिग्मा n का मतलब ही कि n की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, हर बार ये नहीं लिखते हैं, तो इसको खाली भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो अगला, जैसे मान लो मैंने लिखा सिग्मा आर स्क्वायर, आर फ्रॉम 1 to n। तो आर को पहले 1 रखो, तो 1 स्क्वायर, 2 रखोगे 2 स्क्वायर, 3 रखोगे 3 स्क्वायर, n रखोगे n स्क्वायर। और देखो इसी को हम लिखेंगे सिग्मा n स्क्वायर और n फ्रॉम 1 to n, और इसी को ही हम खाली सिग्मा n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मान लो मैं से लिखें सिग्मा आर क्यूब, आर फ्रॉम 1 to n, तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब। और इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, है ना, और n फ्रॉम 1 to n, या खाली सिग्मा n क्यूब भी इसको हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। तो देखो इन्हीं की वैल्यूज हमको निकालनी है, जैसे सिग्मा n की वैल्यू, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर बच्चों निकालनी है। देखो थोड़ा और इसके बारे में सीखें। जैसे क्या होता है, मान लो हम लोग देखो, मान लो हम लोगों ने ये लिखा सिग्मा 3r और r 1 से लेकर के 4 तक, तो इसका मतलब r वेरी करेगा, 3 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। कांस्टेंट मतलब जिसमें r नहीं है वो सब कुछ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो जैसे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल r है, r वेरी कर रहा है, तो r वेरिएबल है, r के अलावा जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट। तो जैसे आप देखो r की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, r की वैल्यू 1 से 4 तक रखोगे। मान लो मैं ऐसा लिखूं सिग्मा n इंटू आर और r वेरीज फ्रॉम 1 to 4। अब देखो n भी कांस्टेंट है, क्योंकि r वेरी कर रहा है, इसने दिया है r वेरी कर रहा है, तो n को चाहे तो बाहर ले सकते हैं, सिग्मा r फ्रॉम 1 to 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू रखो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है ना। अच्छा, मान लो अगर खाली कांस्टेंट ही हो और r वेरी करे, 1 2 मान लो 5, अब क्या होगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को बाहर लिखें तो सिग्मा 1 बना। ठीक, तो अब देखो जैसे r को 1 लोगे तब भी ये 1 ही है, r को 2 लोगे तब भी ये 1 ही है, r को 3 लोगे तब भी 1 है, r को 4 लोगे तब भी 1 है, r को 5 लोगे तब भी 1 है। तो इसका मतलब 4 और ये 1 1 1 1 5, तो ये इसका आंसर आया 20। r को 1 लोगे तब भी ये 1 है, 2 लोगे तब भी ये 1 है, 3 में ही 1 है, 4 में ही 1 है, और 5 में भी देखो ये 1 है। समझे। मान लो हम ऐसे लिखें सिग्मा ऑफ 3
और आर 0 से 4। अब देखो यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं। जैसे वो ऐसे फार्मूला बना लेते हैं, सिग्मा 4 है और अगर आर 1 से n तक है तो सोचते हैं कि 4 इंटू एन लिखना है। ऐसा नहीं सोचो, आर की वैल्यू पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आर 1 से n जा रहा है ना, तभी 4 इंटू एन सही है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अब देखो जैसे आर 0 से 4 जा रहा है तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुमने 3 इंटू 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों को लगता है कि n की वैल्यू है 4 और ये है 3, तो 4 इंटू 3 कर देंगे, सही होगा ना। अब देखो जैसे यहाँ पर समझो ध्यान से कि मान लो अगर मैं r को 0 से लेकर के n तक ले लूं, तो अब देखो अगर आप यहाँ पर 4 को बाहर लोगे तो अंदर 1 बचेगा और r 0 से n तक है। अब देखो समझो, r को 0 लोगे तब भी ये 1, r को 1 लोगे तब भी ये 1, r को 2 लोगे तब भी 1 और r को n लोगे तब भी 1। तो देखो यहाँ पर जब आप r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक जाओगे तो एक्चुअली ये n+1 टर्म्स होंगी। तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू n+1, क्योंकि r जा रहा है 0 से लेकर के n तक। तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा 4 इंटू n+1, क्योंकि r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है तो वो n+1 टर्म्स हो जाएंगे। बात समझे ना, इसीलिए। तो अगर r 1 से n तक जाएगा तब तो ये ठीक है। इसी प्रकार देखो r 0 से 4 जा रहा है, तो अब यहाँ ये गलत है। इसको कैसे करना पड़ेगा, देखो 3 को बाहर लेंगे तो सिग्मा 1 r फ्रॉम 0 to 4। अब देखो r को 0 लेंगे तब भी 1, 1 लेंगे तब भी 1, 2 लेंगे तब भी 1, 3 लेंगे तब भी 1, 4 लेंगे तब भी 1। तो देखो ये 5 टर्म हो गए, तो हो गया 4 इंटू 5। ये 5 टर्म देखो हो गए। r 0 से 4 जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है, इसमें ध्यान देना, ठीक है। पहली बात तो देखना है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के अलावा जो भी सब है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमें ध्यान देना है कि अगर अकेला कांस्टेंट है तो देखना है कि r के कितने टर्म्स हैं, उतने से मल्टीप्लाई करना है। जैसे r के देखो 5 टर्म है तो यहाँ पर 3 है, ये क्या है 3, ठीक है। तो अगर r के 5 टर्म है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट को। जैसे यहाँ पर देखो कि r के n+1 टर्म्स है तो 4 इंटू n+1, यहाँ पर r के n टर्म्स है क्योंकि 1 से n तक जा रहा है तो 4 इंटू n। तो इस बात पे जरा यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, ठीक है, सिग्मा का यूज करते समय, ठीक है। देखो ठीक है, और अगर उसमें r है तो r को वेरी कर दो, r नहीं है तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो अंदर 1 बचेगा। अब 1 1 1 1 उसकी वैल्यू 1 1 1 ही रहेगी। r के जितने भी टर्म होंगे उतना लिखना पड़ेगा। तो r जैसे यहाँ 1 से 5 तक है तो r के 5 टर्म है, अगर 0 से 5 होता तो r के 6 टर्म होते, तो 4 इंटू 6 कर देते, ठीक है ना। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, देखो जैसे कि मान लो हमें ये दिया गया है सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, तो मैंने बताया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, जिसको सिग्मा n भी कहते हैं। और ये क्या है, देखो एक AP है तो AP का सम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। देखो यहाँ a कितना है 1 और d भी कितना है 1, कॉमन डिफरेंस 1 है, पहला टर्म भी 1 है। तो क्या हो गया बोलो, n/2 2 + n-1 तो हो गया n/2 और n+1। तो इसका मतलब देखो इसी को कहते हैं हम सिग्मा n की वैल्यू, n इंटू n+1/2, समझो। और सिग्मा n का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 से लेकर हमको n तक जाना है, सिग्मा n का मतलब ये। इसी प्रकार देखो एक होता है सिग्मा r² r फ्रॉम 1 टू n, या इसको सिग्मा n² भी कहते हैं शॉर्ट में। और ये होता है 1², 2² से लेकर के n² तक, 1², 2²,
3 स्क्वायर से लेकर होता है n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू याद रखो होती है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये कैसे आया मैं तुमको बताऊंगा अभी, इसको याद रखो, सिग्मा n स्क्वायर है ना, ये कैसे आया ये तुमको मैं अभी बेटा बताऊंगा, परेशान मत हो, लेकिन इसको याद रखो। इसी प्रकार देखो सिग्मा r क्यूब, r फ्रॉम 1 to n, इसको हम सिग्मा n क्यूब भी लिखते हैं, ठीक है। और ये हो गया बोलो क्या, 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के n क्यूब, और ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और देखो ये क्या है, ये है एक्चुअली सिग्मा n की वैल्यू, तो इसको सिग्मा n का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका मैं प्रूफ तुमको बताऊंगा, परेशान मत हो, लेकिन इनको याद रखना पहले जरूरी है कि ये इनकी वैल्यूज होती हैं, बात समझे, इनको दिमाग में रखना, याद रखना बेटा बहुत जरूरी है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ठीक है। देखो ये कहां से आया, सिग्मा n स्क्वायर कहां से आया, सिग्मा n क्यूब कहां से आया, इसका प्रूफ बताऊंगा, परेशान मत हो, लेकिन पहले इनके फार्मूलों को याद रखो जिससे हम इनका यूज कर पाए। देखो ध्यान दो, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लो अगर कभी टी एन इस प्रकार का दिया जाए, ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी, ऐसे करके टी एन दिया जाए, या टी आर कह लो, एक ही बात है, टी आर मतलब ऐसा दिया जाए, और हमसे कहा जाए कि एन टर्म का सम निकालो, मतलब आरथ टर्म दिया जाए, और आरथ टर्म देखो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। पॉलिनोमियल मतलब उसमें आर की पावर 1 हो सकता है, आर की पावर 2 हो सकता है, आर की पावर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हमें एन टर्म का सम निकालने को कहा जाए, मतलब किसी भी सीक्वेंस का ये आरथ टर्म है और हम उस सीक्वेंस के एन टर्म का सम निकालना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे केस में ध्यान रखना जो एस एन होता है वो सिग्मा टी आर होता है, और आर की वैल्यू 1 से n, अंडरस्टूड है, बार बार जरूरत नहीं लिखने की, आर 1 से n तक हो, मतलब हम उसमें सिग्मा लगा देंगे टी आर में। टी आर का मतलब आर टर्म दिया गया, एन टर्म का सम चाहिए, तो देखो जब आप सिग्मा लगाओगे तो ये क्या होगा, ए आर क्यूब बी आर स्क्वायर सी आर प्लस डी, समझो। अब देखो सिग्मा अंदर जाएगा तो क्या होगा, ए बाहर आएगा, सिग्मा आर क्यूब, प्लस और माइनस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, ध्यान रखना, प्लस और माइनस में सिग्मा, ऐसे कि मान लो ऐसे हो, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर हो, अब तुम इसको मल्टीप्लाई में अलग अलग मत कर देना, गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो प्लस होता तो सिग्मा अलग अलग कर देते, और माइनस में भी सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ माइनस होता तब भी सिग्मा अलग अलग हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में अलग अलग नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ सिग्मा जाएगा तो b बाहर आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर, यहाँ सिग्मा जाएगा तो c कांस्टेंट बाहर आएगा, सिग्मा आर, इसके साथ में सिग्मा जाएगा तो सिग्मा d, और चाहे तो d को बाहर ले लो तो सिग्मा ऑफ 1 बचेगा, और r 1 से n तक है। तो अब देखो r अगर 1 से n तक है तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, मैंने बताया आपको भी। सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू भी जानते हैं, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, और सिग्मा आर की वैल्यू भी हम जानते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगी, और सिग्मा 1 का मतलब हमने बताया था आपको n होता है, तो d इंटू एन हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें n टर्म का सम मिल जाएगा अगर हमें टी आर दिया गया। कभी कभी क्या करते हैं, टी आर ना लिख के टी एन लिखते हैं, एक ही बात है, जैसे कि मान लो हम लिखें टी एन, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, और हम एस एन पूछेंगे तो एस एन हो जाएगा सिग्मा टी एन, बिल्कुल वही चीज, टी आर की जगह टी एन दे दिया जाए या टी पी दे दिया जाए, टी क्यू कुछ भी दे सकते हैं, आपको सिग्मा लगाना है बस, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो दिया गया है ये एन क्यूब है, एन स्क्वायर, ऐसे करके पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। पॉलिनोमियल का मतलब एन की पावर पॉजिटिव इंटीजर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। हालांकि 4 और 5 का रिजल्ट हमको नहीं मालूम है, सिग्मा n4 सिग्मा n5, तो वो हमसे नहीं पूछा जाएगा, उतना हमको मालूम नहीं आगे तक, क्योंकि होने को तो लिख सकते हैं, लेकिन वो अगर याद करेंगे तो कहाँ कहाँ तक हम याद करेंगे, बड़ी समस्या। ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या हुआ, इसमें सिग्मा लगाया तो ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, तो कोई यहाँ पर क्या हुआ, ए बाहर आया सिग्मा एन क्यूब, बी बाहर आया सिग्मा एन स्क्वायर, सी बाहर आया सिग्मा एन और सिग्मा डी, फिर सबकी वही वैल्यू, सिग्मा एन क्यूब की देखो यही वाली वैल्यू, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एन की वैल्यू, फिर वही सिग्मा डी का मतलब डी इंटू एन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है ना। वो आर में लिखा जाए एन में लिखा जाए, मतलब लगाना आपको हमेशा सिग्मा ही है। तो अगर आरथ टर्म या nth टर्म हमको दिया जाए और n टर्म का सम पूछा जाए तो आगे हमेशा सिग्मा लगाते हैं, लेकिन n टर्म का जो सम है बेटा वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग, मतलब ये एक मेथड है सवाल को करने का, इसको समझो कि अगर nth टर्म पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया गया है तो हमें n टर्म का सम निकालना हो अगर कभी भी, ये अपने आप में एक मेथड है, मतलब TR दिया गया है और SN चाहिए तो ऐसा करना है। बात समझे। देखो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, और ये सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब कहाँ से आया मैं तुमको बताऊंगा, परेशान मत हो, पहले इसका एप्लीकेशन सीखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो जैसे हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे कहा जाए कि फाइंड टी एन एंड एस एन ऑफ, मतलब nth टर्म और n टर्म का सम चाहिए किसका, मान लो ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करके हमको दे दिया जाए। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे करके दिया गया। ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, ये पॉइंट्स मत समझना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, या 2 इंटू 3 इंटू 4 भी लिखते हैं, या 3 इंटू 4 इंटू 5 भी लिखते हैं ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसको पॉइंट्स नहीं समझना। ठीक है बच्चों, समझो ध्यान से। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उनको लो, जैसे 1 2 3 इनको लो, तो 1 2 3 इनका n टर्म निकालो, तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बचेगा n। फिर लेंगे देखो 2 3 4 सेकेंड टर्म, देखो 2 3 4 इसका n टर्म निकालो, देखो ये भी एक AP है, तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 और d कितना हो गया 1, बस समझे ना, ये भी एक AP है, तो क्या बचेगा बोलो n प्लस 1 बचेगा। फिर देखो बचा 3 4 5, तो 3 4 5 इसका n टर्म निकालो, तो क्या हुआ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हुआ n प्लस 2 हुआ। तो देखो पूरी सीरीज का जो tn आया वो क्या आया, इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो n प्लस 1 और n प्लस 2 आया पूरी सीरीज का nth टर्म। ठीक है। इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करो, तो n स्क्वायर प्लस 2n, तो बचेगा प्लस का 3n प्लस का 2, है ना। और देखो n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब हमको अगर Sn चाहिए ना, Sn, तो क्या होगा सिग्मा Tn, सिग्मा ऑफ Tn का मतलब n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n, तो क्या हो गया सिग्मा n क्यूब, 3 कांस्टेंट है सिग्मा n स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है सिग्मा n, सबकी वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू क्या हो गई n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू रख दो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n की वैल्यू पुट कर दो n इंटू n प्लस 1/2। अब पूरे में से कुछ कॉमन ले लो, जैसे n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 सब में से कॉमन आ जाएगा, और ये थोड़ा सा हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी आगे, समझे ना।
तो ये हमारे n टर्म का सम आ गया बच्चों, ध्यान रखो हमेशा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार की सीरीज का पहले Tn निकालते हैं, Tn निकालने के बाद n टर्म का सम हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लिखो बच्चों ज़्यादा ध्यान से बच्चों पहले। ठीक है, देखो मान लो ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ऐसा भी हो सकता है, एक ही बात है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 3 4, सेकेंड क्या है देखो 3 4 5, ठीक है। तो इसका Tn लिखो, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बचेगा n प्लस वन। इसका Tn लिखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बचेगा n प्लस टू। तो पूरे का देखो Tn क्या हो गया, ये हो गया n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, है ना। इस सीरीज का Tn देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2। अब मान लो अगर हमको Sn चाहिए, Sn, तो Sn क्या होगा, सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn का मतलब देखो ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब ये क्या बचा, सिग्मा n स्क्वायर 3 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 2। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, और सिग्मा n की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और सिग्मा 2 की वैल्यू 2 इंटू एन, है ना। सिग्मा कांस्टेंट है और n जो है यहाँ 1 से n तक जा रहा है, अंडरस्टूड है ये बात, बार बार लिखना नहीं है। n की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे n को कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आपस में, ऐसा कर सकते हैं। n को कॉमन ले लेंगे तो n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, और 3 इंटू एन प्लस वन बाई 2, और प्लस का 2, है ना। n को कॉमन ले लिया। अब इनको एलसीएम लेके चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमारा n टर्म का सम बच्चों यहां से आ जाएगा। बात समझे ना, इस तरीके से लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। और बच्चों पढ़ाई बढ़िया मस्त चल रही है बेटा, पढ़ते रहो मस्त होके, टेंशन नहीं पालना, खुश होके पढ़ो हमेशा। पढ़ाई का मतलब है जीवन में खुशियां, खुश होके पढ़ना चाहिए, टेंशन नहीं पालना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन करें, ऐसे देखो ये सीरीज दी गई है। अब देखो इसमें जैसे आइडिया लगाते हैं कि सीरीज किस टाइप की। देखो एक टर्म 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो 3 है, 4 है, 5 है, इसका n टर्म निकालो। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n प्लस 2 आया। दूसरा क्या है देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसका n टर्म निकालो तो n स्क्वायर। तो इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो इसका Tn क्या आ गया, ये आ गया n प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर, है ना। 3 4 5 ले लिया, उसका n टर्म निकाला, ठीक है। फिर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ले लिया, उसका n टर्म्स n स्क्वायर। अब देखो ये Tn क्या आ गया, ये Tn आ गया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर। अब देखो Sn क्या हो गया, Sn हो गया सिग्मा ऑफ Tn, है ना। तो सिग्मा ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, तो हो गया सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन,
2n+1/6। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। n×n+1/2 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा n×n+1/2 और प्लस देखो यहाँ से क्या बचेगा 2/3 और 2n+1 है ना। n×n+1/2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, 3 बचा और ये बचा। अब चाहे तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया लगाना पड़ता है आखिर सीरीज में चल क्या रहा है, और उसी के हिसाब से हम उसका Tn निकाल करके और Sn निकालने के लिए हमेशा सिग्मा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा सीरीज का आइडिया लगाना पड़ता है आखिर सीरीज किस टाइप की है, उसमें चल क्या रहा है। इसको लिखो बच्चों ध्यान से। देखो मान लो ऐसे दिया जाए 1³ प्लस 2³ 1³ प्लस 3³ प्लस 5³ प्लस 7³। देखो ये सीरीज हमें दी गई है। अब देखो समझो इसमें जो टर्म है वो क्या है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ऐसे करके दिया है ना 1 3 5 7। पहले इसका Tn निकालो तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब 2 कॉमन डिफरेंस, तो क्या बचा बोलो, ये बचेगा 2n और -1। लेकिन इसका जो Tn होगा, अब देखो इसमें सबकी पावर 3 है तो 2n माइनस 1 की पावर भी 3 हो जाएगी। बस समझे ना। तो ये इस सीरीज का Tn आ गया, क्योंकि देखो इसमें सबके पावर 3 है, तो इसलिए इसका जो Tn आ गया ये आ गया 2n माइनस 1 की पावर 3। अब इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ तो क्या होगा बोलो, a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है ना। तो क्या हुआ बोलो, ये हो गया 8n³, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 6n और 2n माइनस 1। देखो ये हो गया 8n³, ये -1, माइनस का 12n² और प्लस का 6n। अब देखो ये Tn हो गया। अब समझो Sn जो है वो क्या होगा, सिग्मा Tn। सिग्मा लगा दो तो क्या होगा, इसका सिग्मा करेंगे तो 8 सिग्मा n³ और ये हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा 12 सिग्मा n² और ये हो जाएगा 6 सिग्मा n। बस समझे, सबके आगे सिग्मा लगा दिया। अब देखो सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होगी, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा 1 हो गया n और सिग्मा n² कितना हुआ, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1/2। बस समझे। तो ये देखो इसका Sn आ गया, n टर्म का सम आ गया। तो इस तरीके से हमेशा हम आइडिया लगाएंगे कि आखिर Tn कैसे निकालें। Tn निकल आएगा तो सिग्मा लगाकर Sn आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। देखो मान लो ऐसे दिया गया कि फाइंड Sn ऑफ इफ Tn इक्वल टू n प्लस 3 की पावर n। मान लो ऐसे दिया गया कि Tn ये दिया गया और सम चाहिए। देखो सम चाहिए है तो सिग्मा Tn होता है, Tn का मतलब n प्लस 3 की पावर n। अब देखो ये क्या होगा, सिग्मा n और सिग्मा 3 की पावर n। अब देखो समझो, सिग्मा n का मतलब तो हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होता है,
लेकिन अब ये सिग्मा जो है ये पावर में नहीं चला जाएगा, ध्यान देना। जैसे सिग्मा ऑफ 3 की पावर n है, तो ये मत समझना कि सिग्मा को पावर में ले लेंगे ना। देखो अब इसमें बेसिक पे चलना पड़ेगा। सिग्मा ऑफ 3 की पावर n है, तो क्या करोगे, n को 1 रखोगे तो 3 की पावर 1, n को 2 रखोगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर n को रखो 1 से लेके n तक। अब एक्चुअली ये जीपी है, तो जीपी का सम a ब्रैकेट में 1 माइनस आर, आर कितना है 3 अपॉन 1 माइनस आर, समझे ना, जीपी का सम, क्योंकि ये एक जीपी है। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है। a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर, देखो ये क्या हुआ, ये 3 1 माइनस 3 की पावर n अपॉन माइनस 2, चाहे तो माइनस एडजस्ट कर दो ऊपर ले जाके, तो 3 की पावर n माइनस 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर हमें ये रखनी होगी। तो ये बात ध्यान देना, जहां पर पॉलिनोमियल ना हो, जैसे यहाँ पर देखो 3 की पावर n चला गया, तो वहां n की वैल्यू बारी बारी से रखते जाओ, और देखो उससे हमें कुछ ना कुछ अपने आप ही फायदा मिलेगा। बस समझे ना। तो इसमें बेटा क्या होता है, ये सिग्मा का यूज करके हम लोग Tn और Sn को हमेशा निकाल लेते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।